एक गांव में दो माँ बेटे रहा करता। उनके एक बहू थी, एक पोती थी। तो छोटा सा परिवार था। वो लड़का खूब मेहनत करया करता, खूब मेहनत करया करता, फिर भी उनको घर गुजारो बड़ी मुश्किल से चलता था। तो वो अपनी माँ से कहने लग गया, बोले माँ खूब मैं मेहनत करता हूँ और फिर भी मेरा गुजारा बड़े मुश्किल से महीना पार पड़ पाता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कामयाब नहीं होता हूँ। तो उसकी माँ ने कही, भाई कर्म और भाग्य दोनों साथ चलते हैं। तो कर्म और भाग्य जो है दोनों साथ चलते हैं। तो उस लड़के ने कही, भी मैं कर्म और भाग्य को नहीं मानता। बोले भाई क्यों नहीं मानता? बोले कर्म भाग्य को इसलिए नहीं मानता, आदमी मेहनत करके मैं मजदूरी करके मैं खाता है, तो वो अपनी मेहनत से कमाता है और मेहनत से खाता है। तो इसलिए मैं कर्म और भाग्य को नहीं मानता हूँ। तो फिर उसके बाद कहा, नहीं बेटा, कर्म में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, और भाग्य में जो लिखा होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो दोनों चीज एक साथ चलती है। तो फिर वो माँ की सुन के निराश होके चल देता है। फिर वो आगे अपनी मजदूरी पे निकल जाता है। मजदूरी पे निकल जाता है तो वही उसको तो मजदूरी मिलनी भाई। कदे पहले जमाना में 10 रुपया 15 रुपया ऐसे मिलता था। फिर एक दिन वो उसका देव राजा उसका काम करने बने आ गए। तो उसने कहा, भाई अब मेरे को आपकी जरूरत नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ लें। तो उसने कही, भाई ऐसे कैसे एकदम तुमने कह दिया? बोला कल मैं आपको बताना भूल गया था और आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए आज मेरा काम नहीं है और तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओ। तो बड़ा निराश होया। श्याम ने, भाई बच्चों को क्या खिलाऊंगा? तो वो चलते कहीं दूसरे गांव में चला गया। दूसरे गांव में गया तो उसने जाके ने एक से पूछी, भाई कोई काम है आपके किसी कारखाने में गए? बोला हाँ है काम, भाई लकड़ी का काम है। बोले कर लेगा? बोले भाई कर लूंगा, पर बोले मैं आपको 1000 रुपया दूंगा। बोले 1000 तो बहुत ज्यादा, 1000 रुपया बहुत अच्छी बात है। बोले मैं कर लूंगा, एक दिन का 1000 रुपया दूंगा। तो उसने काम कर लिया। काम कर लिया तो शाम हुई, उसने 1000 रुपया दे दिया और वो बड़ा खुश होके अपना घर चले गया। घर चले गए तो उसकी माँ ने कही, बेटा आज तो बड़ी खुशी है तेरे चेहरे पे। बोला हाँ माँ, आज बड़ी खुशी है, आज मेरे को 1000 रुपये मिले और इस सेठ ने तो मना कर दिया। तो मैं दूसरे गांव में जाके काम ढूंढा और वहां मुझे 1000 रुपये मिल गया। चलो बेटा बहुत अच्छी बात है। इसीलिए कर्म और भाग्य दोनों साथ है। आज तेरा ये भाग्य में लिखा था, तुझे मिल गया, और कर्म वो है जो आप करते हो काम। तो फिर भी उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं कर्म भाग्य को नहीं मानता, मैं अपनी मेहनत को मानता हूँ। चलो भाई ठीक है। दूसरे दिन वो फिर काम पे गया। काम पे गया तो उसने जाते ही उसने मना कर दिया, भाई आज मेरा काम नहीं है और एक दिन का ही काम था, मैंने दूसरा मजदूर आज रख लिया, तूने लकड़ी का काम सही कराया नहीं, तो इसलिए आज मैं आपको काम नहीं दे सकता। तो निराश होकर निकल लिया वहां से। निकल लिया कहीं दूसरे का जाके उसने काम कर लिया। तो वहां उसने वही 150 रुपया मिला। 150 रुपया मिला तो फिर वो श्याम ने आपके घर गया। घर गया तो चेहरा उसका उदास। उसकी माँ ने कही, बेटा आज तो बड़ा उदास है तू। बोला हाँ माँ, आज मैं उदास हूँ। बोले तो कहता है ना कर्म और भाग्य चलता है। तो बोले तो मेरा ऐसा कर्म कहाँ है जो मुझे नौकरी मिलती रहे, आज मेरे को सेठ ने निकाल दिया है। तो इस वजह से आज मेरा मन बहुत दुखी है। तो नहीं बेटा, ये तेरे भाग्य में था, और वो इसलिए भाग्य में था, तू लकड़ी का काम नहीं जानता था। तो ये तो तू दिमाग में लगा, तू लकड़ी का काम नहीं जानता था, तेरे से सही काम नहीं हुआ, इसलिए तेरे को उसने सेठ ने तेरे को आज काम पर नहीं रखा।
तो ये तो तेरे को पता है, तू काम नहीं जानता। बोला हाँ ये तो पता है मुझे, लकड़ी का काम नहीं आता। तो कल वो तेरे भाग्य में 1000 रुपया लिखा था, तुझे मिल गया। आज तेरे भाग्य में वो है नहीं था, तो इसलिए कर्म और भाग्य साथ चलता है। फिर उसने धुन चढ़ाई अपनी माँ पे, अब तुम कर्म और भाग्य साथ लेके आते हो, ऐसे नहीं है। फिर एक दिन वो बाहर बोले मैं जा रहा हूँ कहीं शहर की तरफ कमाने, और वहां मैं जा रहा हूँ। भाई ठीक है, चल गया, चल दिया। तो आगे गया तो दूसरे गांव में एक सेठ रहता था, बहुत धनवान था। धनवान था तो लोग बाग उनके ही, भाई यहाँ एक सेठ है, बड़ा धनवान है, और इसके नौकर काम करते रहते हैं, तो इनसे पूछ लो। तो उसके मन में विचार आई, भाई जब इसका भाग्य ऐसा है, और ये सेठ जो है दुनिया का खून चूसता है, 2 नंबर का पैसा कमाता है ये, और इसके साथ कुछ भी नहीं होता, तो और हमारे साथ मतलब जो इतना हम मेहनत करते हैं, फिर भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं करता, और ये बेईमानी को खा रहे हैं, फिर इनको कुछ भी नहीं कर रहे। इतनी देर में उसको अंदर से रोने की आवाज आई। रोने की आवाज आई तो उसने जो उनका काम कर रहे थे उनसे पूछा, भाई अंदर से रोने की आवाज आ रही, क्यों आ रही रोने की आवाज? बोले भाई रोने की आवाज इसलिए आ रही है कि सेठ जी का एक ही बच्चा था और वो बच्चा मर गया इसका। बोले अच्छा, ये तो पैसों वाला था, इसने क्यों नहीं बचाया अपना बच्चा? ये तो खूब इलाज करवा सकता था, इसका तो बहुत धन है। बोले धन तो है, पर धन के साथ इसको किसी का आशीर्वाद नहीं था, इसलिए कि इसने सेठ ने दुनिया का बेईमानी का पैसा जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर रखा था, तो इसको बद्दुआ ही दुनिया देती थी, इसको आशीर्वाद नहीं देती थी। तो इसलिए इसके लड़के के भाग्य में यही लिखा था, सेठ के भाग्य में ये लिखा था, तो ये तो होना ही था। तो वो फिर निराश होकर ना गए, और भाई भाग्य और कर्म ये ऐसे कैसे चल रहे हैं। फिर वो अपनी माँ के पास आया, तो बोले बेटा क्या हुआ? बोले माँ आज वो फलाना सेठ का लड़का ऐसे ऐसे मर गया, और उसका तो पैसा घना ही था, और फिर मतलब वो हो गया। तो उसकी माँ भी यही बातें कही कि बेटा जो मेहनत करके खाता है उसी के साथ भाग्य रहता है, उसी के साथ कर्म रहता है। अब तुम चाहे थोड़े लेके आ, तो तुम सुख से तो खा रहे हो, आराम से रह रहे हो, घर में सुख से खा रहे हो, और जो सेठ जो ज्यादा उसका पैसा था, बच्चा बीमार हो गया, मन में उसका बेचैनी रह रही थी, तो इसलिए जो उनका भाग्य सही नहीं था, इसलिए उनके साथ ऐसे हो रहा है। बोले हाँ ये तो बात सही है। फिर बोले कि दूसरे दिन उसकी माँ करने लगी, भाई जो एक वो है पंडित है, और उसका बच्चा बड़ा जबरदस्त बीमार है, तो मैं उससे मिल के आ रही हूँ। तो बोले माँ चलो मैं भी चलता हूँ मिलने। बोले क्यों, उसका पंडित का लड़का है, क्या हो गया? बोले कई दिन से बीमार था वो, और सही नहीं हो रहा, तो इसलिए भाई मिलाते हैं। तो बोले पंडित तो खूब पूजा पाठ करता है, दुनिया का भला करता है, और दुनिया उनको मानती है, फिर भी उसका लड़का बीमार है, क्यों बीमार है? उसका तो लड़का सही हो जाना चाहिए, जब भाग्य में ऐसा है तो क्यों नहीं है? तो दोनों माँ बेटे वहां मिलने चले गए। मिलने चले गए तो सब ने कहा भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, पंडित का लड़का सही नहीं हो रहा, भगवान इसको सही करे और दुनिया उसको आशीर्वाद दे। फिर उसने पंडित से पंडितानी से कही, अब दादा तेरा लड़का बीमार है, तू दुनिया का पतड़ा देखता है, सबका भला करता है, तो तेरा लड़का सही क्यों नहीं हो? तो उसके घर वाले ने कही नहीं, भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेगा, मेरा बेटा सही होगा, क्यों हमने सबका भला करे हैं, तो भगवान भी हमारा भला करेगा। अरे बोले तू तो है ना दादी, अब भी इतना तू भगवान को मान के चल रही है, तेरे साथ बेटा तेरा बीमार पड़ रहा है, अब भी तू भगवान को मान रही? बोले नहीं, कर्म भाग्य में लिखा है, वो कहीं नहीं जाता है, वो तो होके रहता है, पर हमारे भाग्य में ऐसा नहीं है, तो मेरा बेटा सही नहीं होगा। तो वो बात उसकी सुन के नर अपना घर आ गया। घर आ गया तो वो तो मजदूर आदमी था, उसने तो फिर मजदूरी पर जाना था, तो वो अपनी मजदूरी करता था। तीसरे चौथे दिन में लोगों ने कही भाई पंडित जी का लड़का सही हो गया। बोले अच्छा सही हो गया? बोला सही हो गया। तो फिर वो पंडित जी का गया, बोले पंडित जी लड़का सही हो गया? बोले हाँ सही हो गया। बोले सही कैसे है? बोले सही इसलिए होया
मेरे साथ दुनिया का सबका आशीर्वाद था मेरे बेटे के सिर पे। सब मेरे बेटे को दुआ देते थे कि भगवान इसको सही करे, भगवान इसको सही करे। और हम भी पूजा पाठ करते थे, भगवान में ध्यान लगाई रखते थे, अब भगवान हमारे बेटे को सही करो। तो हमारे कर्म भाग्य हमारे साथ रहे, भगवान ने हमारी सुनी और हमारा बेटा ठीक होया। तो इसी तरीके से भगवान कोई किसी में बिकता पड़ जाए तो भगवान तो पंडित का लड़कन ठूठे, ऐसे सबको ठूठे और सबको आशीर्वाद बनाए रखे भगवान। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।